अंगीकार, अच्छा अंगीकार, गुड कन्फेशन। विश्वास का बारे में हमने सुनते आया था, लेकिन ये भी उसी का भाग है, लेकिन अलग टाइटल के साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि आपने सुना हुआ चीज़ों को मैं वापस स्मरण दिलाता हूँ। परमेश्वर हमसे इस तरह का बात करते हैं, आमीन। जो खेती करते हैं किसान, रोज वही पानी खेती को देते हैं, वापस वही देते हैं, उनका ज़रूरत है। इसलिए आज भी फ्रेश पानी आपको मिलते हैं, राइट? हालेलुया। अच्छा अंगीकार, तो अंगीकार बहुत महत्वपूर्ण है कि अंगीकार सही नहीं है, अंगीकार नहीं है तो विश्वास नहीं है। विश्वास और अंगीकार दोनों एक ही है, लेकिन विश्वास रिहा होता है अंगीकार के द्वारा। तो अंगीकार सही होना चाहिए। आप लोग सुना है, हमारी जीव के वश में मृत्यु और जीवन है ना? तो इसलिए हम उसी को इस्तेमाल करते हैं हमारी ज़िंदगी में। क्या हम पा सकते हैं कि अगर मृत्यु है, दुख है, वेदना है, कष्ट है, तो हमारी ओटों का, हमारी जीभ का वश में है, मुंह का वश में है। जो हम बात करते हैं हम पाते हैं, जो हम बोलते हैं उसको हम काटते हैं। तो हमारी बात, हमारी मुंह का, ओटों का इस्तेमाल इस तरह का होना चाहिए। परमेश्वर का वचन सत्य, दुनिया में वो दिखते हैं, हमारे अनुभव में है, वो सच्चा हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का तर्जा में, नज़र में वो झूठ है। इसलिए बाइबल कहते हैं हर एक मनुष्य झूठ है। इसलिए कहते हैं परमेश्वर का तर्जा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर देन मैन स्टैंडर्ड। मनुष्य का जो तर्जा से परमेश्वर का तर्जा बड़ा है। तो इसलिए वो जिस तरह का वो देख रहा है आत्मिक जिंदगी में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो सत्य है। वो जो शारीरिक सच्चाई को वो झूठ कहते हैं, वो सत्य। इसलिए वो सत्य से हम ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, हम परिवर्तन होना चाहिए। सत्य से हमने जन्म पाया, सत्य से हमारी विचारों शुद्ध होना चाहिए, ताकि हमारी बातें भी सत्य के द्वारा इस्तेमाल हो सकते हैं। क्यों हमने गलत बात करते हैं, गलत क्यों हम काटते हैं, गलत क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि हमारे विश्वास गलत है। क्या विश्वास गलत है? हम पढ़ते ठीक है कि कलीसिया में हमको शिक्षा दिया जाता है और हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी अंगीकार, मुंह की अंगीकार क्यों गलत होते हैं कभी कभी? उसकी वजह से हम अच्छी तरह से फल नहीं प्राप्त करते हैं। आनंद हो, हमारी काम हो, व्यवसाय हो, बच्चे हो, शादी हो, कोई भी चीज़ हो, हमारी ओटों का वश में रखा गया है। उसको हम प्राप्त सही प्रकार की करने के लिए परमेश्वर हमें आज सिखाते हैं। आइए हम सब मिलकर वापस बाइबल क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं हमारी अंगीकार के बारे में। ये भी अच्छा अंगीकार के बारे में आज हम सुन रहे हैं। इसका मतलब बुरा अंगीकार भी रहता है। तो विश्वासी के मुंह, विश्वासी के अंगीकार अच्छा ही होना चाहिए, इसलिए उसके बारे में हम सुन रहे हैं। पहले तीमुथियुस 6वां अध्याय 12वें वचन में सीधा जाएंगे। पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा तीमुथियुस से बात करता है। पौलुस को न एक प्रेरित है और दूसरा एक परमेश्वर का सेवक है, उनकी अभिषेक दिया गया है। बहुत सारे नया करार का, नया वाचा में बहुत सारे पुस्तक उन्होंने उनका इस्तेमाल कर कर परमेश्वर ने हमें शिक्षा के लिए दिया है। नया करार में बहुत सारे पौलुस लिखा हुआ चीज है, वो परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का सत्य है। परमेश्वर पौलुस के इस्तेमाल कर कर तीमुथियुस से बात करते। तीमुथियुस कौन है? तीमुथियुस एक सेवक है, सहायता सेवक है। इसका मतलब वो असिस्टेंट पास्टर होगा, पास्टर भी है। एक प्रेरित, एक पासवान को शिक्षा दिया, किसके द्वारा? परमेश्वर से उनको दिया। पढ़िएगा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस आनंद जीवन को धर ले जिसके लिए तू
बुलाया गया और बहुत गवाहों को सामने अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा अंगीकार आज हम सुन रहे हैं। ये तीमुथियुस कहते हैं वो लोग का सामने अच्छा गवाह किया और दूसरा तुमने सबका सामने अच्छा अंगीकार किया था। बोलो अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा, ये तीमुथियुस को लिखा है, मुझे क्या जरूरत है? मैं भी आपको कहता हूं, अगर तीमुथियुस को केवल परमेश्वर पौलुस को इस्तेमाल कर कर लिखा होगा तो हमसे ये बाइबल में ये पुस्तक रहने का सवाल नहीं उठता है। ये पौलुस तीमुथियुस को जो कहा है वो हमको इस्तेमाल करने के लिए, हमारे पास हमसे बात करने के लिए परमेश्वर एक पुस्तक में तीमुथियुस की जगह पर आपका नाम रख के आपको पढ़ना है, क्योंकि हर एक कथ पत्री हमारे लिए हमें लिखा है, केवल हमारे लिए नहीं, हमें लिखा है। इसका मतलब उसकी अर्थ और ज़्यादा है, हमको पढ़ना है। अगर कहा गया, हमें खत लिखा गया, हमारे पास एक ईमेल आता है इनकम टैक्स से, गवर्नमेंट से, सरकार से, राशन कार्ड नहीं तो जो आधार कार्ड, नहीं तो वोटर्स लिस्ट, और जो भी गवर्नमेंट से जो मिलने वाले के लिए कुछ लेटर आते हैं, डायरेक्टली नाम डाल के आता है, पढ़ना ज़रूरी है। और परमेश्वर हमको कुछ लेटर लिखते हैं हमारे नाम डालकर, हमको पढ़ना है। ये तीमुथियुस को जो लिखा है आपको लिखा है, इसलिए बाइबल चाहिए। हमारे मोबाइल में आप पढ़ते हो, अच्छी है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, बोलो कुश्ती लड़। तीमुथियुस पौलुस ने कहा, इसका मतलब कुश्ती तो लड़ना ही चाहिए। लड़ाई अच्छा कुश्ती, बोलो अच्छा कुश्ती, बुराई नहीं, अच्छा। इसका मतलब कुश्ती के बिना, लड़ाई के बिना, लड़ करके कहा। लड़ाई मतलब कुश्ती, मालूम है ना आप लोगों को, एक दूसरे को ढकलेगा, वो इस तरह का कुश्ती होता है, मारपीट नहीं, कुश्ती मतलब कुछ हम कहते हैं ना, कुछ चैलेंज रहता है, चैलेंज, चुनौती रहता है, हर एक को है। ये केवल तीमुथियुस नहीं, मैं ही कहता हूं, परमेश्वर उनका लोगों को इस्तेमाल कर कर, पवित्र आत्मा के इस्तेमाल कर कर हर एक व्यक्ति से डायरेक्टली कर 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 कहता है इसको। इसलिए हमको परमेश्वर क्या कहता है, कुश्ती लड़, बोलो कुश्ती लड़। कभी कभी कुश्ती के बिना कुछ अच्छी चीज होता नहीं है, लड़ना ही चाहिए, है ना। आज आनंद भी साथ में रहता है, दुख भी रहता है। अगर आनंद चाहिए आपको कुश्ती लड़कर आनंद को पाना चाहिए, आशीष को पाना चाहिए। ऐसे बैठने से नहीं होता है, और कुश्ती लड़कर करना चाहिए। अगर कुश्ती नहीं है, स्वर्ग में जाकर आपको सब नहीं, यहाँ पर आपको कुश्ती लड़कर जिंदगी जीना है। तो ये बात आता है, कौन सा कुश्ती आपको लड़ना है। यहाँ पर लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती, बोलो विश्वास की अच्छी कुश्ती। ये कुश्ती विश्वास से इस्तेमाल, विश्वास के द्वारा अच्छा कुश्ती आपको लड़ना है। मैं इसका मतलब विश्वास को इस्तेमाल करना है, जो भी परेशानी में, परिश्रम में आप है, उसमें से बाहर आने के लिए विश्वास का कुश्ती लड़ना जरूरी। खास कर बहुत लोगों के पास पैसा का चिंता होगा, उसके लिए आपको कुश्ती लड़नी होगा। और परिवार में आनंद नहीं है तो उसके लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए कुश्ती लड़ना होगा। मैं बोल रहा हूँ लड़ना ही है। और पैसा, जो घर को निकालने के लिए, शादी, बच्चे, परिवार, सभी के लिए कुश्ती लड़ना जरूरी है। वो कुश्ती विश्वास का कुश्ती है। तीमुथियुस कहा गया, तो मैं भी आपको कहता हूं, ये कुश्ती हमको लड़ना जरूरी है। मैं भी लड़ रहा हूं, आप भी लड़ना है। ये कुश्ती लड़ने के लिए हम ये वचन सुन रहे हैं। ये अच्छा कुश्ती है, आमीन। अच्छा, और कहते हैं, और उस आनंद जीवन को धार ले। क्या आनंद जीवन को धार ले? आनंद जीवन, अनंत जीवन आपको जो दिया है, आनंद जीवन बोलो, नहीं तो अनंत जीवन बोलो। अनंत जीवन आपको दिया है, देने वाला नहीं दिया है। जैसे यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया, आपने अनंत जीवन को पाया। अनंत जीवन का मतलब क्या है? केवल स्वर्ग में जाने के लिए एक टिकट मिला, वो नहीं।
उद्धार इतना कम करके मत, उद्धार को कम करके मत देखो। उद्धार में आपको दिया गया पैकेज डील, आपको मसीह के साथ सारे आशीष आपको दिया गया। मसीह आपका अंदर बड़ी धनी है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। बड़ा ट्रेजर है आपका अंदर, ट्रेजर, खजाना है। उसको खोजना है, उसका जानकारी पाना है कि आत्मिक दुनिया में आप देखोगे मसीह यीशु आपके अंदर है, उन्हीं में सब कुछ आपको दिया गया है। ईश्वरीय जिंदगी आपको मिला है। ये ईश्वरीय जीवन को यहां पर अनंत जीवन बोलते हैं। ये अनंत जीवन का मतलब यही है, परमेश्वर का जिंदगी को अनंत जीवन कहते हैं। द लाइफ ऑफ गॉड इज कॉल्ड द इटर्नल लाइफ। उसको जोये करके कहते हैं, ईश्वरी परमेश्वर का तरह जिंदगी, गॉड काइंड ऑफ लाइफ। परमेश्वर जो जिंदगी जी रहा है वही जिंदगी आपको दिया गया है। उसको दार ले, मतलब उसी का जो जो इस्तेमाल कर कर अच्छा जिंदगी को पकड़कर, विश्वास को पकड़कर उसको तुम अनुभव कर ले। आपको देने के बाद भी नुकसान का जिंदगी नहीं जीना चाहिए। थोड़ा मैं और भी थोड़ा लेके जाता हूँ। अब अभी हमारी जिंदगी में कमी घटी नहीं होना चाहिए, भरपूर ही होना चाहिए। इसके लिए जानकारी आपको दिया जाता है ताकि आप विश्वास की इस्तेमाल करोगे। क्योंकि आप कुछ सवाल उठा रहे हो, मतलब आप कुछ चुनौती में हैं कि नौकरी नहीं है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, व्यवसाय नहीं है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। पति पत्नी के बीच में भी अगर वो जो कहते हैं आप थोड़ा धीरज रख सकते थे, लेकिन धीरज नहीं रखते हो, गुस्सा कर दी तो फटक से, तो धीरज रख सकते हैं क्योंकि धीरज ईश्वरीय जीवन में आपको दिया गया। हम तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, दुनिया वाला जैसे इस्तेमाल करता है वैसे नहीं। धीरज की भी कुछ सीमा है करके बोलते हैं हम। हमें धीरज की सीमा है क्या? धीरज की सीमा है। दुनिया वाला बोलते धीरज की भी सीमा है। कितना मैं जलूंगी, मेरे पास इतना ताकत नहीं है आपके पास। पहले कुरिन्थियों 13वें अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेम, हाँ, सहनशीलता है ना, सहनशीलता। इसका मतलब क्या? सब कुछ। तो ये विश्वास का लड़ाई हुई है, विश्वास का कुश्ती हुई है। अगर पत्नी ज्यादा बोल दिया, पति थोड़ा सहनशीलता का इस्तेमाल करो। और पति कहा, पत्नी सहनशीलता इस्तेमाल करो। ये विश्वास का लड़ाई है, विश्वास का कुश्ती। जैसे इस तरह के अगर गर्म होते हैं हम बोलने के लिए, नहीं बोलना चाहिए। धीरज, सहनशीलता को इस्तेमाल करना है। इसके कहते हैं विश्वास का लड़ाई। समझ गया? अच्छा, विश्वास तो ये अच्छा अंगीकार करके बोलते हैं, तो फिर क्या बोलना चाहिए? उस समय में भी उनके बारे में, पति पत्नी के बारे में, पत्नी पति के बारे में वचन में क्या कहा गया उसी के हिसाब से बोलना चाहिए। ये तो बड़ा एक्सरसाइज है। देखो कि वॉकिंग नहीं जाता है वो व्यक्ति, पहले बार वॉकिंग जाने के लिए मुश्किल पड़ते है उसको, उठने के नहीं होगा, थोड़ा ही क्या वॉकिंग करेंगे, ऐसा होगा। पर अगर लगातार वॉकिंग करता है उसको बहुत आसानी हो जाता है, बराबर ना? अब थोड़ा इस्तेमाल तो कीजिएगा। विश्वास का अच्छी लड़ाई हमको लड़नी है। बाइबल कहते हैं अनंत जीवन को धार ले। इसका मतलब जो दिया गया उसका आशीष को आप प्राप्त करो। उसी में सब कुछ दिया गया है। आनंद, पति पत्नी रिश्ता और सब कुछ, आनंद, संतोष और धन संपत्ति, शांति, समाधान, सब कुछ आपको दिया गया। बोलो ना आमेन। राइट। तो जिसके लिए तू बुलाया गया, बुलाहट केवल सेवकाई के लिए नहीं। तू हमेशा रुको, सेवकाई में भाग लेकर मेरे जैसे लोग में सेवकाई में हूं करके जो कहते हैं, सेवकाई में किसी को बुलाया गया, वो अपने परिवार को सही प्रकार की चलाना चाहिए। बाइबल में लिखा गया ना। इसका मतलब तुम्हारे दिया गया शारीरिक जिंदगी को सही प्रकार की तुम जिंदगी जिया करो।
नहीं, ये इधर इधर पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का, पढ़ने के बाद जाके सिखाने के लिए नहीं, इस्तेमाल पहले करना चाहिए ताकि लोग देखना चाहिए। तो हमारी कलिसिया में तो बहुत हमने सीखा, लेकिन अनुभव के बिना जाके तब दूसरे को हम बोलते हैं, वो आपको ऐसा देखेगा। इसका मतलब क्या है, ये तो इतना बोल रहे हैं, तुम्हारी परिवार में तो है नहीं। तो इसलिए पहले अनुभव में लाना है, बहुत जरूरी है। अनंत जीवन को दार ले जिसके लिए तू बुलाया गया। ये बुलाहट किसके लिए? अनंत जीवन को पूरी तरह आपको प्राप्त कर कर जीना है, बराबर, इसके लिए बुलाहट है। राइट, आगे जाएंगे। और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, मतलब आपने अच्छा अंगीकार किया था पहले से, यीशु मेरा प्रभु है। और बहुत सारे अंगीकार आप करते हो ये कलीसिया का आने के द्वारा, क्योंकि अंगीकार है आपके विश्वास के अंगीकार के बारे में हम बात करते हैं। वापस बताता हूँ, नया करार में 3 अंगीकार है। नया करार में नंबर 1 हमने देखा कि यीशु को एक पापी व्यक्ति प्रभु मांगकर, यीशु मेरा प्रभु है, मेरे पापों को क्षमा किया, तीसरे दिन पिता परमेश्वर को जिलाया, मुझे धर्मी ठहराने के लिए कर रोमियो का पुस्तक 10वीं अध्याय 9 और 10वीं के वचन को इस्तेमाल करता है, अंगीकार करते हैं हृदय में विश्वास कर उसको एक नया जिंदगी मिलता है। यदि कोई मसीह में है, नई सृष्टि है, पुराना बातें बीत गई, सब कुछ नए हो चुका है। आपने नया सृष्टि बन गया, विश्वासी बन गया, परमेश्वर का संतान बन गया, पवित्र बन गया, धर्मी बन गया, आप मसीह में आ गया। ये पहले कबूली है, पहले अंगीकार। दूसरी अंगीकार, अगर ये नई सृष्टि अगर कभी पाप करते हैं तो वापस जाकर यीशु मसीह को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। ये नई सृष्टि अगर पाप करता है, वो जाकर पाप को क्षमा करना है, जो पाप किया उसको पाप को क्षमा करना है। पहले तो पूरा जिंदगी नया हो चुका है, अभी नई सृष्टि अगर जाकर पाप करते हैं तो पापों को क्षमा मांगना है। पहले यूहन्ना पहले अध्याय 5 से 9 वचन तक, वो हमारी जो विवेक को, हमारी अंदरूक मन को शुद्ध करते हैं, बाइबल कहते हैं, ताकि हमारी परमेश्वर के साथ में संगति हम रख सकते हैं, प्रार्थना वगैरह काम कर सकते हैं। रिश्ता तो है, वो हमारी पिता है, हम उनकी संतान है, लेकिन उधर संगति टूट जाते हैं। संगति को वापस हम रखने के लिए क्षमा मांगना जरूरी है। वो अंगीकार दूसरी अंगीकार है, पाप के साथ जीना नहीं, लगातार पाप में जीना। आपके फिर संतान के लिए दिया गया आशीष को आप खो जाओगे। ये भी हो सकता है आपको दिया हुआ स्वर्गीय जिंदगी जो है यीशु मसीह आने के समय, लगातार उनका साथ जाके जीने वाला जिंदगी को हम खो सकते हैं। दूसरी कबूली पाप का क्षमा मांगने वाला अंगीकार है। तीसरी अंगीकार, मसीह परमेश्वर कौन है? आसमान संसार सबको बनाया हुआ बड़ा परमेश्वर, उसके बारे में बाइबल में इतना वचनों लिखा है। वो यीशु मसीह कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मेरे लिए क्या क्रूस पर किया है? पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मेरे लिए क्या किया है? पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जलाने के द्वारा क्या किया है? पवित्र आत्मा आज क्या कर रहा है? यीशु मसीह आज क्या कर रहा है? उनके वचन आज क्या कर सकते हैं? उनके वचन के इस्तेमाल कर कर मैं क्या कर सकता हूं? इसके बारे में अंगीकार करना, ये तीसरी प्रकार की अंगीकार है। ये पूरा अंगीकार के बारे में नया करार कहते हैं। आमीन। ये तीसरी अंगीकार है, उसी के बारे में आज सुन के आ रहे हैं, अच्छा अंगीकार। इसलिए पौलुस तीमुथियुस कहते हैं, तीमुथियुस पौलुस कहा, इसका मतलब पवित्र आत्मा तीमुथियुस को कहा, वो चीज आज भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। ये केवल तीमुथियुस के लिए नहीं है, हम सभी को इसमें काम करना है, सुनना है। हम जो सबका सामने इन्हें गवाह बन गया कि हम अच्छा अंगीकार किया था, बराबर है। अच्छा अंगीकार हमने किया ना, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर मुझे आशीष किया है, मुझे चंगा किया है, जो भी वचन को हम कबूल करते हैं, है ना। हमें मोल लेकर, यीशु मसीह हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है जो कई शाबित है काट पर लटकाया जाए, बराबर ना। ये सब कुछ लिखा है, इसको हम कबूल करते हैं। लेकिन हम तो क्या करते हैं, वो बोलने के बाद फटक से बोलते हैं इतना दर्द हो रहा है, इतना बीमारी है, और रोज मैं वर्स्ट होके जा रहा हूँ, कल से भी बहुत बेकार हो रहा हूँ, परसों से बेकार हो रहा हूँ, इस तरह की भी बात करते हैं ना। फिर बाद में देखा तो बेकार ही हो जाता है।
क्यों इस तरह का गलत अंगीकार करना नहीं चाहिए। वो अंगीकार जो है, अगर आपके बीमार है तो उसके साथ आप थोड़ा लड़ रहे हो, परमेश्वर तो आपको चंगा किया है, सब कुछ कर दिया है, विश्वास का अंगीकार आपको वही अंगीकार रहना चाहिए। बीमारी आपके पास जो वेदना है उसका बारे में आपको अंगीकार नहीं करनी है। वही है चुनौती, वही है लड़ाई। क्या दुष्टात्मा क्या चाहता है, इस प्रकार की वो रहेगा तो गलत बोलने दो, गलत बोलने दो, और वेदना है करके बोलने दो। अगर आप बोल दिया और वो ज्यादा वेदना आपको डाल सकते हैं, क्योंकि आपका ओठों को खोलकर वेदना है करके आप बोल दिया, उसका काम जबरदस्त रहेगा, क्योंकि मृत्युओं आपके अधिकार के ऊपर है। दुष्टात्मा मृत्युओं का अधिपति है। आपके ओठों को द्वारा अधिकार को इस्तेमाल करता है, आव कर कर उसको आप अनुमति करते हो। यह नहीं होना चाहिए। इसलिए वो अच्छी लड़ाई है, बीमारी को दूर करने के लिए अच्छी लड़ाई है, विश्वास का कुश्ती, ये भी हम बोल सकते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोले, राइट। ठीक है, अच्छी बात करना है, जो है उसको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया वाला सब झूठ है। बाइबल कहता है मनुष्य, हर एक मनुष्य झूठ है। क्यों? उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनकी जो तर्जा जिंदगी की जिंदगी जो है उसको है करके बोलेगा। परमेश्वर का स्टैंडर्ड, उनकी तर्जा है, जीवन शैली अलग है। वो है उसको है करके नहीं बोलते हैं। आत्मिक दुनिया में जो है उसको है बोलते हैं। बराबर है। इसलिए हम, परमेश्वर हमें एक आत्मा बनाया, हम एक आत्मा है, हम आत्मा का अंदर, आत्मा में हमारे अंदरूनी मनुष्य का सारे अंक, देखने वाला आंख, सुनने वाला कान, उसी में, उसी का अनुसार, उसी में एक फीलिंग, अंदर मन के जो फीलिंग है, भावना, वो बहुत जरूरी है। अंदरूनी मनुष्य का भावना का द्वारा हमारी कबूलियों रहना चाहिए। अंदर मनुष्य का अंदर एक भावना होना चाहिए। इसलिए वचन हमारी जिंदगी की जरूरत है। आइए, तीमुथियुस को पौलुस ने कहा, इसलिए और एक बात उनसे कहा उन्होंने। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, नेक्स्ट और 2 वचन पढ़ने वाला है। मैंने तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखा है, कौन? परमेश्वर, पिता परमेश्वर सबको जीवित रखा है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। पिता परमेश्वर सबको जीवित रखा है। किस किस को? पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा, केवल तुमको नहीं, सबको। सबको बोलेगा तो सारे प्राणियों को भी, जानवर को भी, मच्छर को भी। अगर पिता परमेश्वर सबको जिंदा रखा है, जीवित रखा है, सबको जीवित रखा है, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पिन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं। बोलो आज्ञा। कौन देता आज्ञा? परमेश्वर के द्वारा इधर आपको चराने वाला पौलुस तीमुथियुस को, नहीं तो तीमुथियुस को चराने वाला पौलुस आज्ञा देता है। बोला आज्ञा। मतलब ये कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं, करना ही है। आज्ञा कैसा मिलता है? नौकरी करने वाला को ऑर्डर मिलता है, वर्क ऑर्डर। जैसे आपने गाड़ी चला रहे हो, ओला का नहीं तो उबर का, तो आज्ञा वहां से आता है, ये आ रहा है क्लाइंट, उसको दरावी से लेकर कुर्ला छोड़ना है, वो आज्ञा है। आपको काम मिलता है, अगर काम सही करोगे पैसा मिलेगा, उसको आज्ञा बोलते हैं। नहीं, मेरा मर्जी है, नहीं चलेगा ना, मर्जी इधर नहीं चलेगा। अब कुर्ला में नहीं छोड़ूंगा, उसको धारावी से लेकर माहिम छोड़ूंगा, 5 पैसा नहीं मिलेगा, उल्टा आपको कैंसिल कर देगा, आपके नेक्स्ट टाइम आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब वेंडर से बाहर चला जाओगे। अगर एक कम साफ सफाई करने वाला है, घर में साफ सफाई करते हैं, आज्ञा क्या है? इतना एरिया को साफ सफाई करनी है, मेरा मन मर्जी है, नहीं चलेगा ना, आज्ञा है। काम, नौकरी में, व्यवसाय में। तो इसलिए बाइबल ये कहते हैं कि मैं तुझे परमेश्वर का जो सबको जीवित रखा है, और पिता परमेश्वर का नाम लेते हैं किसको बोलने के समय? हमें बोलने के समय। अब
बलि मांगने वाला है कि परमेश्वर का? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्होंने सबको जीवित रखा है, उनके द्वारा पूरा जीवित है। जानवर से लेकर, बिल्ली से लेकर, सारे जानवर, जंगल का जानवर से लेकर, हमारी गांव का जानवर से लेकर, सारे चीजों को जिंदा रखा है, जीवित रखा है परमेश्वर। उसको नाम लेकर पौलुस हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पिन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया। कौन अच्छा अंगीकार किया? यीशु मसीह अच्छा अंगीकार किया। केवल तीमुथियुस नहीं है, आप नहीं है, यीशु मसीह अच्छा अंगीकार कर कर जिंदगी बिता रहा था। बोलो, सुनो, अच्छा अंगीकार के बारे में आज हम सुनने वाले। यीशु मसीह की जिंदगी पृथ्वी पर अच्छा अंगीकार का जिंदगी था। कि अच्छा अंगीकार कभी पता चलता है? अच्छा अंगीकार ये व्यक्ति के पास है कर कर उनकी बुराई समय में पता चलता है। आप दबाव में आ गया, घर वाला दबाता है, पति दबाता है, पति का साथ वाला सब दबाता है, उनका बहन लोग सब दबाते हैं आपको, और आप एकदम ऐसे आ जाते, तुम काम नहीं है, काम छोड़े करके आपको बोलते हैं, तुमको इतना साड़ी ला के दिया, इतना स्वर्ण दिया, इतना वो दिया, ये दिया, तुम पूरा चोरी किया, ऐसा करके पूरा गलत बात कर कर आपको पूरा सता रहे, एक दिन नहीं, हफ्ता महीना ऐसा सता रहे। उस समय में आपकी अच्छा अंगीकार को टेस्ट हो जाता है। अब क्या बोलते हैं आपके मुंह से? अरे आया कुत्ता कतरा आते सब लोग यार, आग क्या ऐसा फाड़ते है, भोंकते है, बुरी बात पूरा निकलता है। तभी पता चलता अब अच्छा अंगीकार करते, बुरा अंगीकार करते हैं। अब चुप हो गया ना। हमने क्या क्या चार दीवार के अंदर बात करते, परमेश्वर को मालूम है। 12 गए तो पवित्र, सब उधर चढ़ जाते हम स्वर्ग में, नहीं तो स्वर्ग उड़ के आ जाते हैं। सबको हम दिखाते हैं हम बहुत पवित्र है। अगर पवित्र दिखाना है और भी कुछ है, सफेद कपड़ा डालना है, स्वर्ण को निकाल देने का, और कपड़ा का ऐसे करके डाल देने का, और बहुत आवाज ऐसा करना, हा 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 ऐसा करने का। अरे बाप रे, ये तो बहुत है, ऐसा महिमा से ऐसे जा रहे हैं। करो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे अंदर भी होना चाहिए, अच्छा अंगीकार होना चाहिए। अच्छा अंगीकार बराबर कभी दबाव के समय में, जो परेशानी के समय में, जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो कब उसका अच्छा अंगीकार के बारे में लिखा? पुन्तियुस पिलातुस के सामने। मतलब क्या उस समय क्या था? यीशु मसीह सेवकाई के समय तो अच्छा अंगीकार करते थे, लेकिन उसका बुराई समय कभी आया? उनका लोग, यहूदी लोग, इजराइल लोग, यहूदी लोग, जिनका पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र पढ़ा है, पढ़ा लिखा लोग, वो लोग उनको पकड़कर उनको ऊपर ऐसा गलत चीज उनको ऊपर डाला, उनको लेकर जाकर उनकी इतना गालियां दी, परमेश्वर का विरोध बात किया कर कर। बहुत उस झूठ बोलने वाला आया, थूकने वाला आया, सब गंदा करने वाला आया। वो लोग केवल नहीं है, पूरा उधर गांव, उनकी पूरा समुदाय मिलकर आया, सरकार के पास लेकर गया, गवर्नर के पास लेकर गया, पुलिस के पास नहीं, गवर्नर तक लगे गया, अकेला एक व्यक्ति को। कितना दबाव, कितना दबाव, कितना दबाव, पूरा गलत 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 बोल रहा है, उनका सेवकाई को नाश करते है, झूठ बोल रहे करके। तो उस समय में उनके मार फीट करने वाला ये, उस समय में क्या हुआ? पत्रोस, मैं उसका नहीं हूं, यही पत्रोस था, समुद्र का पानी में चला, डूब रहा था, यीशु मसीह हाथ दिया, बहुत सारे मछलियां पकड़ा, 2 नावें दबा दबा कर मछली वगैरह पकड़ा। सब लोग इस समय में यीशु मसीह को छोड़ के भाग रहे। पत्रोस बहुत नजदीक था, उन्होंने कहा था, प्रभु मैं किसके पास जाऊं? आपके पास जीवित वचन है, कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोला। ऐसा वो बोला था, बहुत बहुत बोलता था, लेकिन कठिन समय आया, सब लोग भाग गया। वो लोग भी गवाह किया, अंगीकार किया मुंह का, नहीं उनको मैं जानता नहीं हूं,
लेकिन उस समय भी यीशु मसीह क्या अंगीकार की, जो हम अंगीकार के बारे में सीख रहे हैं, अच्छा अंगीकार, किस प्रकार की अच्छा अंगीकार करना है, क्या हम विश्वासी है? उस पुराना पत्रोस के पास यीशु अंदर नहीं था, अब नया पत्रोस जो आया है नया जन्म पाकर, वो मसीह उनका अंदर था। अभी उन्हीं की तरह हम भी है, तीमोथेयुस की तरह हम भी है। हम पहले अच्छा अंगीकार किया था, अभी भी लगातार करने के लिए परमेश्वर हमें सिखाते हैं। किसका तरह? यीशु मसीह की तरह। अगर आप गवर्नर के पास, बड़ा देश का जो राजा के पास जाकर भी खड़ा रहेगा, सारे समुदाय, सारे लोग आपकी गलत बोलेंगे, गलत चीज आपको, आपके बारे में बताएंगे, आप फिर भी जेल में भी डालने वाला है, फिर भी आपकी अंगीकार, मुंह की अंगीकार केवल वचन का अनुसार होना चाहिए। क्या आप अपने आप को आज अर्पण कर सकते हैं? वचन सुनते सुनते मेरे घर के अंदर, मेरा काम के अंदर, सब जगह में इसके अंदर मेरा अंगीकार होगा। कि पहले आप अच्छा अंगीकार करते थे, करते आ रहा है, लेकिन पौलुस कहते तीमुथियुस का अच्छा पास्टर है, तेरा अंगीकार अच्छा होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा हमारी प्रभु यीशु मसीह जो सबका जीवित रखा है परमेश्वर का सामने, जो दुनिया में उनको जो परेशानी हो रहा था, उनकी जिंदगी कभी भी अच्छा अंगीकार था, उसका उदाहरण दी। हमारे अच्छा अंगीकार कैसे हो सकता है? यीशु मसीह की तरह हमारी जिंदगी अच्छा अंगीकार होना चाहिए। उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा बताया तीमुथियुस को, पौलुस को द्वारा। मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको, आपकी उदाहरण कौन होना चाहिए? यीशु होना चाहिए, दूसरा एक पास्टर नहीं है। अगर वो वचन का अनुसार अंगीकार करते हैं, मुख्य अंगीकार, उसका आप पीछे कर सकते हैं। नहीं, मेरे से 25 साल का पहले वो जा रहा है, उसका भी ऐसा है, मैं भी उससे भी बेहतर हूं, मत बोलो। आप यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। उदाहरण यीशु मसीह के दिया गया। इस जगह पर आपकी मामा, आपकी चाचा, मेरा मामा चाचा को मैं रख नहीं सकता हूं, यीशु मसीह रखना है। मेरा अंगीकार किसकी तरह होना चाहिए? अगर हर एक पत्नी हर एक पति करोगे, घर के अंदर कितना भी दबाव में आते हो, आपका पास अच्छा अंगीकार रहता है, आपका घर कर शांति समाधान आ जाएगा। वो जोर से हालेलुया बोल सकते? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट वचन देखिए, वो भी देख सकते हैं 14, कि तू हमारी प्रभु यीशु मसीह की प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। किसको? ये जो आज्ञा दिया हो, इसको निष्कलंक रख। ये जो मुंह का अंगीकार है, गलत नहीं होना चाहिए करके, इसको निष्कलंक, इसको निर्दोष। कब तक? यीशु मसीह दूसरी आगमन में जो आने वाला है, उस समय तक ये अच्छा अंगीकार कभी भी उसका अंदर कुछ गलत डॉट नहीं होना चाहिए, गलत चीज आना नहीं चाहिए, मतलब नकारात्मक बात नहीं होना चाहिए, नेगेटिव कन्फेशन मत कीजिए। 100% इसको आप शुद्ध रखो। अभी समझ गया? अगर वो गलत होता तो क्या होता है मालूम है ना? आपको मैं बताऊं, विश्वास के अनुसार जो चीज नहीं आते वो पाप है। कोई लोग बोलते हैं व्यभिचार पाप है, मैं बोलता हूं मुंह से शब्द गलत होता है पाप। क्योंकि विश्वास से जो नहीं आते हैं वो सब पाप है। व्यभिचार पाप है, चोरी पाप है। कोई लोग बोलते हैं मैं क्या चोरी किया, पति को बोलते हैं, नहीं तो पत्नी पत्नी को बोल सकते मैं क्या चोरी किया क्या, मैं दारू पी के आया क्या, मैं कुछ गलत किया क्या। लेकिन मुंह को बात क्या करते हो? हम सीधा आकर क्या करते हैं, दुनिया का स्टैंडर्ड में उतर जाता है। बाकी देखो, मैं दुनिया वाला अगर झूठ बोलते तो मैं झूठ बोल रहा हूं क्या, इतना पगार लिया, इतना पगार तुम्हारे सामने रख दिया, मैं क्या गुनाह किया? इधर आओ, कलीसिया में जाओ, तुमको बराबर करेगा। मुंह के शब्द क्या है, क्या अंगीकार करते हो? तो ये हमको सही प्रकार की करना चाहिए। दुनिया वाला नहीं है हम, उससे स्टैंडर्ड हायर।
ईश्वरीय जिंदगी हम जी रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलेगा नहीं यहाँ पर। हम दुनिया का जिंदगी नहीं दिया गया, ईश्वरीय जिंदगी दिया गया। ईश्वरीय का संतान है हम, परमेश्वर का संतान है। हमारी लाइफ गॉड काइंड ऑफ लाइफ है, उनकी तर्जा में। कुछ भी हम बोलेंगे नहीं, कभी यीशु मसीह इसलिए दिया गया। तो हम लोग बाकी सब स्वस्थ पाने के लिए, धन संपत्ति पाने के लिए हम कहते हैं मैं मसीह के साथ साथ संगी वारिस हूं। किसका? पैसा बनाने के लिए। नहीं, संगी वारिस ये भी है, उनके तरह आनंद, संतोष, शांति, सहनशीलता सब कुछ में ऐसा रहने के लिए आपके मुंह की अंगीकार आपको इस तरह की जिंदगी दिलाते हैं। अगर मुंह की अंगीकार सही रखना चाहिए करके बाइबल कहते हैं, कोई चीज को आप संभाल कर, खराब नहीं होना चाहिए, कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए। सफेद कपड़ा पहना है इंडिपेंडेंस डे में, पूरा सफेद, धोने के समय भी दाग नहीं, उसमें दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार हम संभालते हैं ना व्हाइट ड्रेस को। वैसे ही हमारे मुंह के शब्द इतना शुद्ध पवित्र वचन का अनुसार होना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। आमीन। चलो करना पड़ेगा, क्योंकि आज्ञा है, मनमर्जी नहीं चलेगा। मसीह में मुझे फ्रीडम है, फ्रीडम है वचन में ना, फ्रीडम बोलते हैं, फ्रीडम वचन का अनुसार वो आज्ञा दिया गया। निर्दोष रख, निष्कलंक रख। बोलो निर्दोष और निष्कलंक। आपके वचन, आपके मुंह का शब्द इस तरह का होना चाहिए। ये आज्ञा दिया गया है। किसको आज्ञा दिया? उसने उनकी सहायता पास्टर तिमुथी को पौल कहता है, वो हमें लिखकर रख दिया, क्योंकि हमारे लिए प्रभु कहा निष्कलंक निर्दोष रख। अगर हमारे मुंह का शब्द अगर निष्कलंक निर्दोष है, क्या हमारे परिवार बनेगा? देखो, बच्चे बहुत अच्छा मतलब बिजी रहते हैं, मतलब बहुत सारे घर के अंदर करते हैं ना, उसका हम क्या बोलते हैं? बच्चे लोग को बहुत एक्टिव रहते हैं। कोई बच्चे इधर जाते हैं, बर्तन को उठाते हैं और फेंकते हैं, तोड़ते हैं। मुझे ऐसा बच्चे लोग चाहिए, वो अच्छा जिंदगी में अच्छा होएगा। तो वो लोग हम बोलते ये शैतान है। कभी भी इनको मुंह में ऐसे ही बात है शैतान, इस प्रकार करके तो शैतान बोलता है। अरे कभी बोलो ना यीशु मसीह की तरह करके बोलो, वो नहीं बोलता है, सीधा उनका ऐसा देखता नजर में शैतान है ये, इधर के इधर पूरा तोड़ते करते हैं। उनको अंदर खुशी रहता है, क्योंकि बाजू वाला ऐसे बोल रहे हैं, मामा चाचा सब लोग इस तरह का टोन में इस्तेमाल कर, वो ही भाषा बात करते हैं शैतान। फिर अगर उसको शैतान नहीं बोलेगा, बोलना चाहिए करके बोल के फोर बात होते, क्या आया बंदर आया देखो हमारी। नहीं सच्ची बोल रहा हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलेगा तो वो उनका, देखो आपको मालूम है कि आपकी अधिकार मालूम है। जैसे कोई आकर आपकी परिवार के अंदर एक प्रार्थना करता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, वो नहीं प्रार्थना करना चाहिए कर आप सामने ऐसे खड़े हो दम पकड़ के, अरे यार वो आके नहीं प्रार्थना करना चाहिए करके, लेकिन वो दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए आया घर के अंदर, किसको दुष्ट आत्मा भी पकड़ा है, नहीं तो कुछ चीज़ है, उनको प्रार्थना नहीं करना चाहिए। आप सामने से इधर आके खड़ा है, ओके ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप मालिक है, घर का मालिक है, मतलब कुटुंब का सिर है। उसका अंदर जो आने वाला आकर प्रार्थना करता है, उसका अधिकार नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपने उनको अधिकार नहीं दिया। कितना भी बड़ा पासवान हो, उसकी अधिकार यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि आपने आपको दिया हुआ परिवार का जो मालिक है, आप अधिकार है आपके पास है, आपने अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए उनको नहीं कहा। यह आत्मिक चीज़ है। वैसे ही अगर आपकी मुंह की अंगीकार चार दीवार के अंदर, परिवार के अंदर आपके बच्चे के ऊपर गलत रहेगा, कलिसिया में आके किस प्रकार की वो उड़ कर बात करेंगे, मैं हम लोग स्वर्ग में उत्पन्न हुआ है, मसीह में उनके दाहिनी ओर में बिठाया गया है करके इधर आके बोल के कुछ मतलब नहीं है। परिवार के अंदर बच्चे के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के बारे में शैतान और बंदर और कुत्ता ये सब कुछ लेके आएगा, सुअर और क्या क्या है, उसका लगातार उनका नाम टाइटल रखा है, ये आ रहा है देखो।
किसी को भी हम ऐसा नहीं बात करना चाहिए। पहले तो आपका बेटा आपका नहीं है, परमेश्वर का है। हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान, अच्छा वरदान बच्चे कौन है? अच्छा वरदान है ना, किससे आता है? ज्योतियों का ओर से है। बाइबल कहता है हर एक बच्चे परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का गिफ्ट है, वरदान है, बराबर है। तो वरदान बोलेगा तो आपको दिया गया। फिर यहां कर माँ, आप लोग आजकल होते हैं ना बाडूत्री है, वो बेचने का लेकर उनको जन्म देना है, प्राप्त कर कर जन्म देने का काम एक शादी करते हैं पति पत्नी का। बेटा किसका है? उसका है। अभी भी हम ओनर समझते हैं ना उनका। माँ पिता मैं कुछ भी बोलो, मेरे बेटा को सुअर बोलो, उनको बंदर बोलो, नहीं बोल सकता, परमेश्वर का है वो। दूसरा का बेटा का बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? पड़ोसी के बेटा को बंदर बोल के देखो फिर बाद में। अब ईश्वरीय डर के साथ अगर जिएंगे तो उनका बेटा को बोल सकते हैं क्या मैं 4 दीवार के अंदर मेरे बेटा का मैं कहा हूं, तुमको क्या करना है? अगर पहले तो ये आज्ञा दिया गया नहीं बोलना है, दूसरी तो आप ऐसा बात करेंगे तो दूसरे का प्रोडक्ट है, वो परमेश्वर का है। पत्नी भी उनका है, पति भी उनका है। सोचो, और यीशु का आप विश्वास करते हो ना, इसको भी विश्वास करो ना वचन के अनुसार। अगर तुच्छ समझ के बात करता है ये पाप है, शुद्ध होना चाहिए शब्द। आज मैंने आपको बता दिया, अगर अभी जो भी बोलने के समय आपको याद आएगा, नेक्स्ट टाइम बोलने के समय, फिर बाद में दिल को स्विच ऑफ करने का, बाद में आके परमेश्वर को मैं माफी मांगूंगा, अभी पूरा मैं बोल देता हूं, फिर वही जाके काटोगे। 15 साल होने के बाद आपको वही बच्चे शैतान की तरह काम करेगा, क्योंकि आपका अधिकार काम करता है। कलिसिया में नहीं आते, दुनिया घूमते, क्यों ब्रदर? आपने बात किया ना, वो दूसरा लड़की के पीछे जा रहा, क्यों? आपने तो बोला ना कुत्ता करके। बराबर ना, क्योंकि आपकी वोटों में अधिकार दिया गया है। ये जो है आत्मिक चीज है, आत्मिक चीजों को थोड़ा जानना चाहिए। हमारी मन की, हमारी जो भी है दुनिया का तरह हमको बात नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हम इस तरह के किचड़ की जिंदगी से उन्होंने हमें उठाया। हम बात करने वाला ईश्वरीय शब्द, पवित्र शब्द। हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, परमेश्वर की तरह हमको देखना है। जो उन्होंने शुद्ध किया उसको हम शुद्ध करके देखते हैं। आमीन बोला मैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। राइट, और आगे जाएंगे। नेक्स्ट, यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय में कहा गया, जिसे यीशु उनका सामने, पिलातुस का सामने क्या बात की। इतना दबाव में यीशु ने क्या बात किया, देखिए कि तू हमारी प्रभु यीशु मसीह का प्रकट, किधर है, कहां पर है हम? यूहन्ना 18:33, 33 to 37। यूहन्ना 18:33 अब लिखा नहीं रखा। थैंक यू जीसस। पढ़ सकते हैं, कोई पढ़िएगा यूहन्ना क्विकली। यूहन्ना 18वीं अध्याय, यूहन्ना 18:33। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? देखो हालत क्या है, सब लोग उनको ऐसा बनाया, हम लोग हमारे गांव के लैंग्वेज से बकरा बनाया, नहीं तो कुछ उनको गलत ठहराया।
पापी ठहराया उसको, उन्हें गलत किया, चोर है, वो है, ये है करके बोल के जो ऐसा बात करते हैं, हमारे विरोध बात करते, धर्म का विरोध बात करते करके, ये परमेश्वर का एक पुत्र करके कहते करके बोल कर उनको बहुत गालियां देकर उधर लेके आ रहा है। गवर्नमेंट तक, बड़े गवर्नमेंट का अधिकारी तक गए, चला गया। अभी उन्होंने वापस लौट कर आकर यीशु मसीह को पूछ रहे। इस प्रकार की दबाव में यीशु मसीह का जो शब्द है, इस प्रकार दबाव में किस तरह वो यीशु मसीह बात की। तब पिलातुस ने फिर उसने राजा है करके पूछा। नेक्स्ट वचन देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहते हैं या औरों ने मेरे विषय में तुझे से कही, तुझसे कहा है? नहीं तो कही है। क्या राजा के पास यीशु मसीह क्या पूछ रहे? देखो, अब दूसरा जो मत्ती, मरकुस और लूका, इसमें भी इस विषय को पढ़ सकते हैं। लेकिन सीधा उधर ऐसा कहा गया, यीशु सीधा बोला हाँ मैं राजा हूं। लेकिन योहन्ना और थोड़ा लंबा करके उसको लिखा है कि पूरा लिखा है, उसमें पूरा रिकॉर्ड किया है। यीशु मसीह सामने एक सवाल भी उसको पूछा, ये बातें तुमको जानकारी है क्या मैं राजा करके? नहीं तो ये लोग बताया। यीशु मसीह के मालूम है, उनकी इतनी आत्मिक प्रकाशन है ही नहीं, लोग तो उनको बताया होगा, कंप्लेंट लेकर बात करते हैं। लेकिन ये एक सवाल उसकी इसने पूछा कि दो है, एक तो शारीरिक रीति का जानकारी है, नहीं तो मैं राजा हूं करके तू मालूम है क्या? हर एक चीज शारीरिक रीति से समझ सकता है। उनको ये सवाल पूछा, तो ये तो अलग प्रकार की बात कर करके राजा सुधर गया। देखो नेक्स्ट उसका जवाब देखो राजा का। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? मैं तो यहूदी नहीं है, ये तुमको मारने वाला सब लोग इधर आया पूरा यहूदी है, इसलिए तो मुझे तो जानकारी नहीं तो राजा है कौन है, यहूदी का राजा है क्या? तेरी है जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तूने क्या किया है करके पूछे। तूने क्या किया? मेरे पास सौंपा है, मेरा अधिकार में सब में, तू क्या किया है तू बोल। तो फिर यीशु ने उत्तर दिया, नेक्स्ट यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, कहते हैं इस जगत का नहीं, मेरा राज्य इस जगत का होता तू मेरा सेवक लड़ते, क्योंकि पत्रोस ऐसा लड़का को रखा है मैंने, काट के फेंक देगा। पकड़ के कान का काटा था ना पत्रोस। अगर मेरा राज्य अगर ये देश का रहेगा, हम लोग लड़ाई कर देते, मैं ये दुनिया का राजा नहीं हूं। वो बोलता है ऐसा, यीशु सही बोलता है। अगर मैं दुनिया का राजा रहता है, कोई मारने के लिए आता है, परमेश्वर बचाओ परमेश्वर बचाओ परमेश्वर बचाओ, हम मारने का नहीं, ऐसा करके मैं बोलने वाला नहीं हूं। अगर मैं एक प्रधानमंत्री होता, मैं ठीक है, अगर पासवान एक प्रधानमंत्री हो गया, नहीं तो एक मंत्री हो गया, उसके पास आर्मी वगैरह हाथ में है, तो मैं जाकर प्रार्थना कर परमेश्वर बचाओ, वो तो करेंगे, लेकिन मेरा आर्मी क्यों इस्तेमाल करेगा? जाओ बंदूक ले मार उसको। कि मुझे कौन सिखाया? यीशु ने सिखाया। बोल रहे हैं ना, क्या कहा? अगर मैं इस दुनिया का राजा हूं, मेरे जो लोग है, सेवक है, वो लड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो ना आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि ये क्या कहते हैं फिर? मेरा राज्य दुनिया का नहीं है कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपना ना जाता, परंतु अब मेरे राज्य यहां का नहीं। उन्होंने बोला मेरा राज्य यहां का नहीं। तो कौन सा नेक्स्ट वचन में यीशु मसीह, पिलातुस ने उससे कहा कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वे मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूं। आमीन। तो इन्होंने राजा, इसने कहते हैं मेरा राज्य आत्मिक है। आमीन, बराबर ना? हालेलुया। शारीरिक राज्य नहीं है कर उन्होंने उनके सामने इस दबाव में कहते हैं मैं आत्मिक प्रकार के राजा हूं।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इनको मैं क्या बोलूं, ऐसा नहीं, इनकी मैं क्या बोलूं, नहीं है मैं हूं, वो बदल नहीं सकता, उसके लिए वो स्थापित करने ले आया हूं, उसी के लिए मैं चल रहा हूं। किधर जा रहा है वो? क्रूस पे जा रहा है, उधर मरेगा, वो राज्य को स्थापित करेगा, उसको पिता परमेश्वर राजा ठहराएगा, प्रभु ठहराएगा, सब कुछ हुआ बात में। इसलिए यीशु मसीह को हम प्रभु मांगकर हम अंगीकार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक दुनिया का राजा बन गया, पिता परमेश्वर उनका राजा बनाकर भेजा है। देखो ये आपको मालूम है, दाऊद को तेल मलवाकर शामुएल ने उनका अभिषेक की, फिर वो राजा नहीं बन पाया, बहुत सारे साल उधर उधर किधर जंगल में शाऊल पीछे जाकर उसको मारने के लिए जा रहा है, शाऊल उसके पीछे, वो दौड़ रहा है। गांव में रहने वाला निवासियों को कुछ तकलीफ नहीं है, राजा बनकर अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति की तकलीफ है। परमेश्वर ने उनका अभिषेक करवाया, लेकिन उनको राजा का स्थान नहीं मिला, उसको कुर्सी नहीं मिला, लेकिन वो दौड़ रहे, कितना साल दौड़ रहे। देखो मैं यही बोल रहा हूं, विश्वास का कुश्ती, मुंह का अंगीकार सही होना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह भी इस प्रकार के राजा का स्थान उठाने के लिए क्रूस चढ़कर उसका अंगीकार सही था। अगर अंगीकार गलत होते तो हम यीशु मसीह को राजा कर उनको मांगकर हम भी छुटकारा नहीं पाते थे, प्राप्त कर नहीं पाते थे, राइट। इसलिए हमारा अंगीकार बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का अंगीकार बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह हमारा अंगीकार रहना चाहिए, राइट। आगे वचन पढ़ेंगे, भजन में जाएंगे, 119 भजन, उसमें 12 से 15 तक, 119 12 से 15। अच्छा अंगीकार हमारे मुंह में रहना चाहिए, इसके लिए वचन पढ़ना चाहिए। जानकार के बिना वचन हमारे मुंह से नहीं आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कलिसिया रविवार को जाना है, फिर उधर कुछ बताएगा, सुनने का, फिर बाद में भूल जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप भूलेंगे नहीं जानबूझ के, आप भूल जाते हो, भूल जाएंगे। लेकिन इस तरह का प्राणी, इस तरह का जिंदगी परमेश्वर में नहीं दिया है, भूलना नहीं चाहिए। वचन कहते हैं कि हे यहोवा, दाऊद का देखो, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियों सिखा। उन्होंने हमें सिखाया, दाऊद ने कहते हैं तुम्हारे विधियों को मुझे सिखाते हैं। कहाँ से? दाऊद का जिंदगी किधर था? पूरा जिंदगी उसका जंगल में गया, उसका जवानी जिंदगी, बच्चे से लेकर जवान तक जंगल में काम करने के समय बाइबल पढ़ सकते हैं क्या? हम कहते हैं वो भी बेल बकरियों, नहीं तो गाय बैल जो भी संभालते हैं, जंगल में जानवर आते हैं, तूफान आता है, धूप आता है, खाना को प्रॉब्लम है, और कुछ हिम गिरते हैं, नहीं तो कुछ ऐसा ठंडा होते हैं, वहां पर बाइबल पढ़कर प्रार्थना करने के कैसा होगा? मुझे एक अच्छा रूम चाहिए, वो सोने के एक रूम, प्रार्थना करने के रूम, तब मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसा होगा तो हम करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं क्या? नहीं, उनके घर बिर नहीं है, जंगल से क्या किया उन्होंने? ए हुआ तू धन्य है, मुझे अपनी विधियों सिखा। मतलब क्या? हम बाइबल पढ़ने के समय परमेश्वर में सिखाते हैं, सुनने के समय सिखाते हैं, समझने के द्वारा परमेश्वर सिखाता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपको समझ आता है यही सही है, तो बाइबल पढ़ना चाहिए ताकि आपको कुछ समझ आएगा, तभी वो बातें आपको दिल में रख सकता है। ऊपर सुन के जाएंगे, हमें ब्रेन में, हमारी मेमोरी में लोड होगा, लेकिन हमारे दिल में नहीं आएगा। पाठ करते हैं ना हम मन में, तो हमारे दिमाग में पाठ कर कोई चाहिए वो, लेकिन उधर नहीं रहने से काम नहीं होगा। उधर से हमारा अंगीकार होगा तो इतना काम नहीं करता है, और थोड़ा अंदर सीखना चाहिए। इसलिए बाइबल पढ़ना चाहिए, कलीसिया में रहना चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए, ताकि वो आपको कार्य में आ सकता है। कोई भी चीज़ आप सीखते हो, आपके मालूम में कोई अच्छा पुस्तक पढ़ते रहते, वो व्यक्ति का बुद्धि बढ़ते है। लगातार पुस्तक पढ़नी है। अगर कोई नहीं पढ़ते हैं, आप टाइम पास होते हैं, आपको टाइम पे पूरा आपको व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी इस प्रकार की क्रिएट किया गया है, आपको जिंदगी पर कुछ सीखते रहना चाहिए।
कोई अच्छा लोग 80 साल में भी सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लिखते हैं। बाइबल का वचन भी ऐसा है, अच्छा आप लगातार सीखना चाहिए, आपको फ्रेश रखना चाहिए। परमेश्वर सिखाते हैं, अगर आपको प्यास रहेगा, भूख रहेगा, परमेश्वर वचन आपको सिखाते हैं। आमीन। नेक्स्ट वचन में पढ़ेंगे 13, क्विकली पढ़ना चाहिए। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्ण मैंने अपनी मुंह से किया है। यही शब्द आपका आज मैं और भी आपके हृदय में डालना चाहता हूं। तेरे सब, किसका? परमेश्वर का। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्ण, मतलब आपके वचनों का वर्ण करता हूं मैं उसको वर्ण करता हूं, उसको अच्छी तरह से टेस्ट कर कर वर्ण करता हूं। मतलब मेरे ओठों को, मेरे जीभ को सही प्रकार की इस्तेमाल कर कर वर्ण करता हूं। गीत भी हो सकता है और एक राइम वाला, मतलब एक पोएट्री के तरफ भी हो सकता है, गीत की तरह हो सकता है, केवल शब्द के द्वारा हो सकता है। मैं उसको वर्ण करता हूं। आपकी मुंह से निकाला हुआ शब्द को मेरे हृदय में डालकर, इसका मतलब ये मेरे हृदय में डालकर मेरे ओठों को द्वारा मैं उसको वर्ण करता हूं। ये तो आप आज करोगे, कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बाइबल का वचन उठाना है, हृदय में डालना है, उसको वर्ण करना है मुंह के द्वारा। उसी के लिए परमेश्वर में बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो ये किसके लिए बनाया हुआ, उसका काम ये करना चाहिए। गिटार उसका काम करना चाहिए, वैसे मैं भी मेरा काम मैं करना चाहिए, आप भी आपके कारण करना चाहिए कि हमारे हृदय में परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ शब्द को हमारे हृदय में डालकर उसका वर्ण करना चाहिए। दूसरा कुछ नहीं। कितना भी गलत समय में भी, संकट में भी, वो वचन को हम करना चाहिए। देखो कितना अच्छा अच्छा वचन को गीत में डालकर हम गा सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा है वो 14, क्विकली डालना चाहिए भाई। मैंने तेरी चितौनियों का मार्ग से मानो सब प्रकार की धन से हर्षित हुआ हूं। नेक्स्ट 15, मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूंगा। बोलो ध्यान करूंगा। हाँ, करेगा तो ऐसा होगा। ध्यान ही नहीं है तो बैठ के मैं सुन के फिर चला जाता हूं, ध्यान नहीं है तो आएगा नहीं। हम जो जो सुना है उसमें से आपको रिकॉर्ड हुआ है, ये हमें मोल लेकर, यीशु मसीह हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया है, यही होगा। उसके अलावा दूसरा कुछ वचन नहीं रहेगा। नहीं तो यीशु मसीह के पिता परमेश्वर को धन्य हो जो उसने स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की मुझे आशीष की, उतने से हमें रुक जाता है कि उतना ही तो हमारे अंदर मेमोरी में रखा है। बाकी वचनों को हमने पढ़ा नहीं है, ध्यान नहीं दिया है, उसको हृदय में डाला नहीं है, उसको हमारी ओठों को द्वारा, जीभ को द्वारा वर्णन नहीं किया है। इसके लिए बाकी सारे आशीषों हमारे पास प्राप्त नहीं होते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा को हमने सही प्रकार इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि हम उसके लिए बनाया गया। दाऊद कहते हैं आपके सारे वचनों को मैं ध्यान करता हूं और तेरे मार्गों की और दृष्टि रखूंगा। आमीन। राइट, हालेलुया बोलो, हालेलुया। राइट, आमीन। नेक्स्ट और एक वचन पढ़ेंगे, भजन 49:3। भजन 49:3, भजन 49:3। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी। कभी निकलेंगी बुद्धि की बातें? कौन सा बुद्धि की बातें? ईश्वरीय बुद्धि की बातें, परमेश्वर की बुद्धि की बातें। बोलो बोलो बोलो, इधर इधर सुनो। दुनिया का दर्जा के बारे में हम नहीं बात करते, उसके लिए बुद्धि अलग है। हम परमेश्वर का बुद्धि के बारे में बात करते हैं।
जो सही समय में सही कार्य करने के लिए हमें मदद करता है, ईश्वरीय बुद्धि। उसमें कुछ गलत नहीं होते हैं। तो ये मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगे, और किससे निकलेंगे? मुंह से, वचन से पढ़ के बुद्धि की बातें, बहुत सारे बुद्धि की बातें हैं। जैसे दाऊद क्या कहते हैं? मेरे मुंह से निकलेगा बुद्धि की बातें। बोलो ना, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी। अगर निकलेगा ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। हाँ बोलो ना, अगर निकलेगा तो जो जो बात आप मुंह से निकलते हैं ना, सब कुछ अच्छा हो जाता है। दाऊद कहते हैं मेरे मुंह से परमेश्वर को बुद्धि की बातें निकलते हैं। और कभी निकलेगा, वो बोलता है और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मतलब हृदय में तेरे बातें को मैं समझ कर, समझ कर, दिल में समझ कर, फिर ओटो को मैं इस्तेमाल करूंगा। विदाउट, जिससे आपके हृदय में अगर गर्मा गर्मी नहीं हो रहा है, जो वचन को पाठ किया है, मुंह से बोल दिया है, 1000 बार बोलना है ये बातों को, ऐसे ही बोलते रहोगे तो कुछ काम नहीं होएगा। वचन पाठ करना अच्छी है। हम लोग को कलिसिया में वचन पाठ कर कर हम बोलकर प्राइस मांगते हैं, ठीक है, गुड। लेकिन वो वचनों आप हृदय में समझ कर, कोई अगर आप वचन को कबूल करते हो कि यीशु मसीह मेरे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से मुझे छुड़ाया, इस तरह का बोलते हो ना, वो आप पाठ कर कर कहते हो, वो आपके हृदय में उतर कर ज्ञान बनना, आपको आपके अंदर ध्यान करना चाहिए कि यीशु किस तरह आपको, आपके लिए उनका देह को चला गया। थोड़ा तो सोच समझना चाहिए। तो वो समझकर उसको आप देखना चाहिए, इस तरह का मेरा सारे बीमारी को उन्होंने उठाया। आपका अंदर ऐसा एक आग लगेगा, फिर बात में बोलो, कोई बीमारी रह नहीं सकता है, वेदना रह नहीं सकता है। कौन बड़ा है? आपकी वेदना बड़ा है, बीमारी बड़ा है, यीशु मसीह बड़ा है। तो उसको सही प्रकार की, इसलिए हृदय का जो ध्यान कर कर मुंह से मैं कहता हूं कर कर, दाऊद कहते हैं। दाऊद की जिंदगी में क्यों विजय पाया? वो उनका जिंदगी का उनका लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है। परमेश्वर से सीखा, क्योंकि उन्होंने कहा था परमेश्वर आपने मुझे सिखाया मुंह से बोलने के लिए, क्योंकि मृत्यु और जीवन जीभ का वश में है। इस तरह का करना पड़ता है, राइट? हालेलुया, आमेन। गलत बातें नहीं बोलना चाहिए। आपको मालूम है, गलत बातें नहीं कहना चाहिए। वचन में आप पढ़ सकते हैं गलत बातें क्यों कहना चाहिए। एक वचन पढ़कर हम समाप्त करना चाहता हूं। भजन 39:1, भजन 39:1। मैंने कहा, मैंने अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। मतलब पाप कहां से होते हैं? अरे अरे वाह, मुंह से पाप होता है। हमने सोचा चोरी करेगा तो पाप होता है। बाइबल कहता है मुंह से पाप होता है। नया करार में बाइबल में कहते हैं विश्वास के बिना, जो अगर कोई कार्य करते हैं विश्वास से नहीं होते हैं, वो पाप है। बिना विश्वास से कोई चीज आप करते हो वो पाप है। विश्वास से करते हो पाप नहीं है। विश्वास से आप कहते हो, पाप को हटाते हैं। The just shall live by faith. धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। ये जो विश्वास करते हैं धर्मी की जिंदगी को प्राप्त करते हैं। विश्वास आपके पाप को हटाते हैं। विश्वास से आप पाप की जिंदगी में नहीं जियो। अगर विश्वास की जिंदगी आप जीते हो, आपके ओटो का शब्द सही रहेगा, वचन का अनुसार रहेगा। वचन कहता है मैंने कहा, मैंने अपनी चाल चलों में चौकसी करूंगा। चाल चल में चौकसी करूंगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, नजरअंदाज करेंगे, ऐसा बोल दे। मैं मेरे चाल चलन में नजरअंदाज करूंगा, ऐसा नहीं कहा। वैसे बहुत सारे कलिसियाओं करते हैं, बहुत सारे विश्वासियों करते हैं, आपकी बातें को मैं नजरअंदाज करूंगा, आपको चाल चलन को नजरअंदाज करूंगा। तो क्या होता है? क्या है फिर? कष्ट है,
पैसा टिकता नहीं है, आते हैं पैसा जाते हैं, फिर कभी भी बीमार आते हैं। वैसे दीवार के बिना अगर हम सोएंगे तो पूरा आता है ना घर के अंदर, वैसे बीमार भी आते हैं। मैं उसको बहुत अच्छा के लिए मैं बात करता हूँ, बुराई नहीं बोलता हूँ। सुधर जाना चाहिए कि हमारा मुंह का शब्द सही रखने से बीमारी जो कष्ट हमारी ज़िंदगी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये आज आपका संदेश है ताकि आप अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। आमीन। आज से एक थोड़ा और भी हम डेडिकेशन कर सकते हैं अपने आप को। मैंने कहा अर्पण कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं कि मैं अपनी चाल चलों में चौकसी करूंगा। बोलो, हमारे चाल चलों में चौकसी करूंगा। हमारी इच्छा का अनुसार नहीं बोल सकता है। मैं जो सोचा, मैं जो फीलिंग किया मैं बोल दूंगा। गुस्सा आएगा तो गुस्सा, मुंह से जो भी आया फटक से मैं बोल दूंगा। ऐसा बाइबल कहा। चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाई अपना मुंह बंद किया रखूंगा। बाप रे, प्रीदा जी धन्य हो। मुंह को क्या करने वाला है? अरे ये तो हम तो घोड़े के देखा। कभी कभी अच्छा कुत्ता को पालते, वो लोग घर से कुत्ता को निकल के लेके आता, लाखों रुपया का कुत्ता है, बाहर आने के समय मुंह कुछ भी मुंह नहीं रखना चाहिए ना, उसके लिए मुंह पे डाला गया मास्क। क्यों? इस तरह का परमेश्वर कहते हैं ये मेरे बेटे, ये लगा कर रहो, गलत बात नहीं होना चाहिए, लगाओ। क्यों? क्योंकि पाप ना हो। दबाव में कुछ भी पाप ना मत बोलो। तेरे को मुझे इतना नाश करते हैं, मारते, नाश हो जा, ऐसे यीशु मसीह कहा? नहीं कहा। उनका आशीष किया पिता परमेश्वर जो करते हैं उनको नहीं मालूम है, उसको माफ कर। अलग प्रकार के शब्द आता है ना। हमारे यीशु मसीह की तरह हमको जिंदगी जीना है। देखो, तुम मेरे को इतना मारते हैं ना, तुम एक दिन अनुभव करेगा। परमेश्वर सच्चा है, वो न्याय करेगा। तूने इतना मारा, इतना मेरे को गालियां दिया, तुम अनुभव करेगा, मैं देखने वाला है। लेकिन इधर तो है ही नहीं वो शब्द। आप सोचते हैं न्याय है। दुष्टात्मा आपको ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं। आशीष के बिना दूसरा कुछ बातें आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए। मैं सामने वाला का अनुसार मैं जिंदगी जीवा नहीं, यीशु मसीह के अनुसार आपके साथ है। हो कोई भी स्थान में हो, पति हो, पत्नी हो, परिवार हो, बच्चे हो, काम हो, व्यवस्था हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी आप स्थान में हो, आप वचन के अनुसार बात करना चाहिए। क्योंकि आप ईश्वरीय सृष्टि है, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का दर्जा का जिंदगी आपको दिया गया है। उठकर हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता धन्यवाद करते हैं अच्छी अंगीकार, अच्छा अंगीकार के बारे में परमेश्वर आज हमने सुना है। अपने आप को अर्पण करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर जीवन, पारिवारिक जीवन, दफ्तर का जीवन, काम का जीवन, व्यवसाय का जीवन, सेवकाई के जीवन में परमेश्वर आज हमने सीखा है। आज अच्छा अंगीकार हम करने के लिए तीमुथियुस को परमेश्वर आप पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस को इस्तेमाल कर कर आपने कहा, वही शब्द हमारे लिए भी आपने कहा है। इसको हम ले लेते। हमारी उदाहरण यीशु मसीह है। उनके संकट के समय भी परमेश्वर उनकी मुंह की अंगीकार सही रहा। वही अंगीकार से परमेश्वर हम कौन है, परमेश्वर हमारे लिए कौन है, परमेश्वर आपको दिया हुआ जिंदगी के बारे में हमेशा हम बोलने के लिए, दूसरे लोगों को आशीष करने के लिए अपने मुंह को परमेश्वर लगाम रखकर और अच्छी प्रकार की बात करने के लिए अपने आप को हम आज समर्पण करते हैं। परमेश्वर दिया हुआ कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। उनको दिया हुआ सारे आशीषों को प्राप्त करने के लिए, बोले पढ़ाई हो, शादी हो और जो परिवार हो, परमेश्वर सब जगह पर इस तरह का परमेश्वर आपने दिया हुआ, मसीह यीशु में दिया हुआ सारे
आशीषों को प्राप्त करने के लिए हृदय में हर एक चीज़ों को, आपके वचनों को समझकर ओठों में, मुंह में वर्णन करने के लिए परमेश्वर सबको मदद करो परमेश्वर। इनके विचारों पवित्र बनने दे, परिवर्तन बनने दे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। सभी को मैं आशीष करता हूँ ताकि ये 1000 लोगों को मसीह में खींच के लेके आ सकते हैं, 10,000 लोगों को मिलकर मसीह में लेकर आ सकते हैं। हम अलग प्रकार की परिवार है, हम परमेश्वर का संतान हो, ये पृथ्वी में अंजीर हैं, हमारी तर्जा अलग है परमेश्वर, इसका हम विश्वास करते हैं। हम पवित्र बातें कहने के लिए आपने कहा है। थैंक यू लॉर्ड, दिया हुआ नया आत्मा, नया आत्मिक जिंदगी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी को मैं आशीष करता हूं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह आने के समय तक परमेश्वर इस तरह का जिंदगी जीने के लिए आपने कहा है। अर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागी जीवन आपके साथ रहे, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।